हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने अनुच्छेद शुरू कर रखे थे और उन अनुच्छेदों के अंदर हमने कहाँ से 1 से लेकर के और कहाँ तक 18 तक को कंप्लीट कर लिया था। 18 तक यानी कि 12 से 18 तक जो हम मौलिक ये जो अनुच्छेद पढ़ रहे थे, इसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन आता है और मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें या 18 तक के आर्टिकल को हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देखें भाई। ये जो सारे जो आर्टिकल है ना, अब मैं आपको 12 से 35 तक जो आर्टिकल बता रही हूँ, ये सारे आर्टिकल क्या है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड ही पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि प्रेस को स्वतंत्रता दे रखी है, किस आर्टिकल के अंतर्गत दे रखी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके अंदर हम सारे जो पेपर की दृष्टि से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना, वो कंप्लीट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये पेपर की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारी जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें भाई, और वीडियो को शेयर भी करें भाई, ठीक है ना। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ लिए थे कहाँ तक, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। कहाँ से 12 से लेकर के कहाँ तक के ये 18 तक। 12 के अंदर किसका वर्णन था, यहाँ पर है 12 और 13 दोनों किस चीज से संबंधित आते हैं। 12 में तो वर्णन है राज्य को परिभाषित, ठीक है, किसको परिभाषित कर रखा है, यहाँ पर राज्य को परिभाषित कर रखा है। अच्छा, इसके बाद देखिए 13 के अंदर किसका वर्णन है। 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, यानी कि पेपर की दृष्टि से। क्यों, भीमराव जो अंबेडकर था, भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण माना था, 13 को माना था। लेकिन इसके अंदर बात क्या बोल रखी है, इसमें बात बोल रखी है कि अगर कोई भी हमारे यानी कि मौलिक अधिकारों का कोई भी कानून या विधि अगर इनका उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका क्या करे, एक बार उस विधि या कानून को दोबारा से चेक करे। तो यहां पर स्पष्ट रूप से बोल रखा है क्या, विधि की परिभाषा, और दूसरा दे रखा है इसके अंतर्गत क्या भाई, ये न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इन दोनों का वर्णन आता है आर्टिकल कौन सा, ये 13, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन है, 13 में। अनुच्छेद 14 से शुरू होता है हमारा कौन सा, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कितने प्रकार की समानता, 5 प्रकार की समानताओं से संबंधित बातें आती हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के सामने सभी क्या है, समान है। विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है, 15 में 5 प्रकार की समानताओं से संबंधित बात क्या, कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग यानी कि स्त्री या पुरुष, ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसी के अंदर क्या है, यानी कि 3 बातें तो वैसे दे रखी थी पहले हमारे मूल संविधान के अंदर, कौन सी 5 तो ये, और दूसरे में क्या बात बोल रखी थी कि मतलब कोई भी गांव है या फिर शहर है, कोई भी देश है, ठीक है, अपने आसपास कोई भी कुएं, मकान जो मकान है या तालाब वगैरह हैं, वहां पर क्या करें, यानी कि सबके लिए क्या करें, वो ओपन करें, खुला रखें, यानी कि वहां पर सभी क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तीसरी इसके अंतर्गत क्या बोल रखी है, यानी कि जो भी राज्य को ये लगे कि वो महिलाओं को या फिर बच्चों को उनके लिए विशेष प्रावधान करने की अगर कोशिश करता है तो वो क्या है, कर सकता है। इसके बाद में जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा 15 और 15 कौन सा, 4। इसके अंतर्गत क्या बात बोल रखी थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक, या फिर किसी आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए क्या है, यानी कि विशेष आरक्षण देने से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में भी या किसी और चीज के क्षेत्र में भी। इसके बाद 15.5 में क्या बात बोल रखी है, ये कब जोड़ा गया था, ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये यानी कि ये अब 5 है, 5 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, तो 5 में बात बोल रखी है क्या भाई, इसमें यानी कि यहाँ पर भी आरक्षण देने से संबंधित बात थी और यहाँ पर भी किसकी है, आरक्षण से देने से संबंधित बात है। इसमें किस प्रकार की हायर शिक्षा यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे कि आईआईटी है या फिर एम्स वाला है, तो इनके अंदर भी क्या है, पहले किसको जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति थी, इनको क्या है, आरक्षण नहीं दे रखा था। अब इसमें क्या कर दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी किसको, अनुसूचित
अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या है, आरक्षण से संबंधित बातें। तो यहाँ पर 5 प्रकार की समानताएं, ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बात आती है भाई। अच्छा, इसके बाद देखिए 16 में क्या था, 16 के अंदर बात बोल रखी है किसकी, कि रोजगार के अवसर सभी के लिए क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लोक नियोजन की समानता, अनुच्छेद कौन सा, 16। 17 के अंदर किस चीज का, इसमें बात बोल रखी है कि आपस में भेदभाव की को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अस्पृश्यता, ठीक है, या छुआछूत की जो बात है उसको क्या कर दो, अंत कर दो, समाप्त कर दो। इसके बाद अनुच्छेद 18 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। किसको छोड़ करके, सेना और शिक्षण संस्थानों के अंदर जो भी उपाधि दी जाती हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी उपाधियां प्राप्त होती हैं उन सभी का क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, यहाँ अंग्रेज यानी कि भारतीयों के अंदर आपस में भेदभाव या फूट डालने के लिए कोई भी अच्छा कार्य करता उनको उपाधि दे देते थे, ठीक है। और उस कारण से हमारे भारत में क्या है, आपसी फूट हो गई। तो इस कारण से इसको क्या है, समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में जो भी उपाधि दी जाती है उन सबको छोड़ करके क्या किया जाए, सभी उपाधियों को समाप्त किया जाए। या फिर कोई व्यक्ति विदेश से अगर कोई उपाधि ग्रहण कर रहा है, कोई भी दे रहा है, तो उसको क्या है, भारत के राष्ट्रपति से, हमारे देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही वो क्या कर सकता है, वहां की उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये बातें क्या है, कहां पर है, 18 के अंदर बोल रखी है। इसमें बात वो एक और भी ऐड कर रखी है भाई, जो भी अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या करो, सम्मानित करो, उसको पुरस्कृत करो, पुरस्कार दो, लेकिन उपाधियों का क्या करो, समाप्त करो। ये बात थी किससे, समानता से संबंधित। ये हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए अनुच्छेद कहां से, दूसरा मौलिक अधिकार है भी हमारा, और दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब कहां से शुरू होता है, ये शुरू है 19, अनुच्छेद 19 से लेकर के कहां तक, 22 तक। यहां पर किस चीज का वर्णन है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आता है। अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की बात है, 20 में क्या बात बोल रखी है, 21 में क्या बात आती है, 21 कै के अंतर्गत क्या आता है, और अनुच्छेद 22 है, इसके अंतर्गत किस चीज, किस प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंदर 7 प्रकार, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। किसमें, अनुच्छेद 19 में। लेकिन इसमें से कौन सा, 19F को निकाल दिया। 19F के अंदर किस चीज की बात थी, 19F में संपत्ति से संबंधित बात आती थी, उसको यहां से निकाल करके कब, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसको यहां से निकाला गया, निकाल करके इसको कहां रखा, कानूनी अधिकारों के अंदर, और कानूनी अधिकार में कौन सा, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया। यहां से 19F भी निकाला और एक मौलिक अधिकार भी निकाला इस संशोधन के द्वारा। और मौलिक अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 31 में था, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। यहां पर भी संपत्ति से संबंधित बात थी और यहां पर भी किसकी, संपत्ति से संबंधित बात थी। तो इसको निकाल करके कहां रखा गया, इनको रखा गया 300A, और 300A कहां, कानूनी अधिकार में। अब हमारे यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। यहाँ 19A में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। वो 6 प्रकार की हैं कौन कौन सी, यहाँ 19A के अंतर्गत बात आती है, ठीक है। 19A में इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 1 और 2, ठीक है। 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की हैं कौन कौन सी। अब 19A, 1 में 19A के अंतर्गत क्या बात बोल रखी है, यहां आता है क्या, वाक एवं, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है क्या कर सकता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है यहाँ पर, कि कोई भी व्यक्ति क्या है, भाषण दे सकता है, बोल सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर भी कहें, मतलब कुछ भी भाषण दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और बोल रखी है
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे रखी है, इसी के अंतर्गत एक बात और भी ऐड कर रखी है, क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, कौन सी आती है? प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारी कौन सी 19A के अंतर्गत ही आती है। लेकिन देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, इसका सूचना का अधिकार, क्या सूचना का जो अधिकार आता है, सूचना का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अंतर्गत है, वैसे सूचना के अधिकार का वर्णन नहीं है। ये क्या है? 2005 के अंदर लाया गया था अधिनियम। लेकिन ये यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार या सूचना से संबंधित स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है, तो ये बात कहां पर आती है? 19A में आती है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है ना। अब वो बोलेगा किसके बारे में? जैसे कि मेरे को क्या है कि मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम बोलेंगे कब बोलेंगे? जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बोलूं या फिर मैं किसी और चीज के बारे में कुछ बोलूं, कब बोलूंगी? जब मेरे को क्या होगी? उससे संबंधित सूचना प्राप्त होगी। तो इस कारण से सूचना का अधिकार अनुच्छेद कौन सा? 19A के अंतर्गत आता है। लेकिन सूचना का अधिकार ये कब लाया गया? अधिनियम 2005 में। इसका यहाँ वैसे वर्णन नहीं है, लेकिन कहां पर आता है? 19A में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक तो क्या? बोलने से, अभिव्यक्त करने से संबंधित स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, और किसको? मीडिया को भी यहाँ पर क्या दे रखी है? प्रेस की स्वतंत्रता भी कहां पर है? 19A के अंतर्गत आती है। और सूचना से संबंधित भी स्वतंत्रता कहां है? इसी के अंतर्गत आती है। 19B के अंदर किस चीज का वर्णन है? 19B में क्या, किस प्रकार की बात बोल रखी है? इसमें है क्या? सभा करने से संबंधित स्वतंत्रता। किसी मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है संगोष्ठी वगैरह, सेमिनार वगैरह कर सकता है, सभा वगैरह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप में बोल दी कि कोई भी व्यक्ति है, किसी को हम डरा धमका करके क्या नहीं कर सकते? सभा के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि भाई मतलब उनको धमकाया और उनके अंदर भय प्रकट किया कि आप चलो नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर स्पष्ट रूप में बोल रखा है कि सभा की स्वतंत्रता है, आप संगोष्ठी करो स्वतंत्रता है, सेमिनार करो स्वतंत्रता है, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के, ठीक है, व्यक्तियों को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कौन सा है? 19 कौन से? बी के अंतर्गत बात आती है। ठीक है, इसके बाद सी है। सी के अंदर किस चीज का? यानी कि कोई भी संघ वगैरह बनाने से संबंधित, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद कौन सा? 19C। डी के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता है? मनुष्य के आवागमन से संबंधित, ठीक है, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है कहीं भी घूम सकता है, कहीं जा सकता है, आ सकता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ? 19D के अंतर्गत दे रखी है। इसके बाद ई में किस प्रकार की स्वतंत्रता आती है? ई में बात बोल रखी है कि कोई भी मनुष्य कहीं पर भी अपना क्या कर सकता है? निवास स्थान बना सकता है, यानी कि कहीं पर भी रहने की, निवास स्थान बनाकर रहने की क्या है? स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा, आप को क्या कर दिया? इसमें संपत्ति से संबंधित बात थी, इसको हटा दिया। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको हटा करके कहां रखा? 300A में रखा गया। और किस में शामिल कर दिया? उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ये तो हटा दिया। अब आती है कौन सी? जी। ठीक है, जी में किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 19G के अंतर्गत बात आती है कि कोई भी मनुष्य क्या है? व्यापार करने की, अपना जीविका चलाने से संबंधित, ठीक है, इस प्रकार की व्यापार करने से संबंधित स्वतंत्रता कौन सा? अनुच्छेद 19G। तो यहाँ अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और मूल संविधान में 7 प्रकार की थी। अब को क्या कर दिया? यहाँ से निकाल दिया। कहाँ रखा? ये कानूनी अधिकारों के अंतर्गत। ये तो थी कहाँ पर? 19(1) में एक मनुष्य को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 19(2) है। 2 के अंतर्गत क्या है? 2 में क्या बात बोल रखी है? 2 से लेकर के कहां तक? 6 तक, ठीक है ना। यहां पर किस प्रकार की बातें हैं? अगर यानी कि ये लगे कि ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं से कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उससे क्या है, यानी कि किसी को मतलब ठेस पहुंची या फिर किसी हमारे यानी कि लोकहित में अव्यवस्था आ गई, ठीक है, या फिर उसके कारण से हमारा पॉल्यूशन क्या है, यानी कि प्रदूषित पर्यावरण क्या है, हमारा प्रदूषित हो रहा है, तो हम क्या कर सकते
सकते हैं, उनकी इन स्वतंत्रताओं को छीन सकते हैं। कहां पर दे रखी है ये बात? अनुच्छेद 19 में ही, और 19(2) से लेकर के कहां तक? 6 तक वर्णित है। अगर जो ऊपर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अगर इनसे हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर लोक व्यवस्था नहीं हो रही है या अव्यवस्था आ रही है, या फिर क्या इससे यानी कि हमारा पर्यावरण है उसके प्रदूषण में क्या है, ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो उस टाइम पर हम उनकी स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, ठीक है, और उस बाइक से ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो उस टाइम पर क्या है कि पुलिस उसको क्या कर सकती है? उसको हिरासत में ले सकती है, आपकी ये स्वतंत्रता छीन सकती है कि इससे क्या हो रहा है? आपका ये मतलब पॉल्यूशन, ये जो पर्यावरण है वो इससे ज्यादा क्या है? प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से यानी कि घूमने की, आवागमन की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ये लगे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या फिर उससे क्या है लोक अव्यवस्था हो रही है, ठीक है, तो उससे किसी व्यक्ति के अपमान को मतलब सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो उस टाइम पर उसकी स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है या रोक लगाई जा सकती है। तो ये बात कहां पर? 19 के अंतर्गत है। यहां क्या थी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब आता है अनुच्छेद कौन सा? 20। 20 के अंदर किस चीज का वर्णन है? अनुच्छेद 20 में क्या बात बोल रखी है? तो 20 के अंतर्गत बात आती है, यहां है ना, एक अपराधी व्यक्ति से संबंधित बातें आती हैं, ठीक है, किसके? दोष सिद्धि के समान संरक्षण। ये स्पष्ट क्या है? दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के समक्ष या समान संरक्षण। संरक्षण यहां पर बात किससे? मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, यहां पर दोष सिद्धि से संबंधित 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, 2 और कौन सी? 3। अब यहां है कौन कौन सी? जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर रखा है, ठीक है, और उस व्यक्ति को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया यहां पर, ठीक है, और अब उस अपराधी व्यक्ति से संबंधित यहां पर क्या है? स्वतंत्रताएं हैं। क्या कि इस मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर रखा है ना, तो उस अपराधी व्यक्ति को क्या होगा? एक अपराध के लिए क्या मिलेगी? एक ही सजा मिलेगी। अब उस व्यक्ति ने उस जो अपराध कर रखा है ना, उस अपराध से संबंधित उस टाइम पर जो नियम बना रखा है, जो कानून बना रखा है, उस कानून के आधार पर ही उसको क्या मिलेगी? सजा प्राप्त होगी। ये नहीं है कि मान लो इस व्यक्ति ने अपराध किया आज, ठीक है, और इस अपराध से संबंधित आज कोई नियम बना रखा है, लेकिन अब इसकी सजा सुनाई जाए मान लो आगे जाकर के 2024 को, तो उस टाइम पर मान लो इस अपराध से संबंधित क्या है? कुछ नियम और ऐड कर दिए जाएं, तो क्या है? उस व्यक्ति को क्या है कि इसको सजा जो प्राप्त होगी ना, आज जो नियम बना हुआ है उस नियम के अनुसार ही क्या होगी? सजा प्राप्त होगी, न कि जो इसकी अंतिम सुनवाई होगी 2024 में, उस 2024 में जो नए बातें ऐड कर रखी हैं उसके अनुसार होंगी। मतलब एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया कि जिस टाइम पर जो अपराध किया है उस टाइम पर जो नियम बना रखा है उस नियम के अनुसार ही उस नियम जो सजा है वो ही क्या होगी? उसको सजा प्राप्त होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरे क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति को क्या मान लो कोई अपराध कर रखा है और उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया? कोर्ट के सामने पेश कर दिया, तो उस व्यक्ति के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते? दबाव नहीं डाल सकते कि आप अपने ही खिलाफ में क्या करो? गवाही दो। यानी कि हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसके लिए? खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए। तो ये दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण कहां पर? 3 प्रकार के। किससे? अनुच्छेद कौन सा? 20 के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसमें है? अनुच्छेद 20। अब एक तो मैंने क्या, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने आज कोई अपराध कर दिया, इसकी सजा आज दे दी, फिर यानी कि 1 महीने के बाद उसने क्या किया? दूसरा अपराध किया, तो अब इस दूसरे अपराध की ही सजा प्राप्त होगी, न कि इसने पहले जो अपराध कर रखा है उसकी भी सजा इसके अंतर्गत शामिल होगी। तो एक अपराध के लिए क्या है? एक ही सजा मिलेगी। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी पीछे मतलब क्या है, एक कानून बनवाया था कि जैसे बलात्कार से संबंधित बात आती है, किसी व्यक्ति ने क्या है कि 2018 के अंदर कोई भी यानी कि क्या किया, 2018 क्या 2017 के अंदर यानी कि कोई अपराध कर दिया, बलात्कार से संबंधित की बात आती है, उस टाइम पर क्या है कि इससे संबंधित जो बातें थी, जो नियम बना रखे थे, उसी इसकी सुनवाई अब मान लो इसकी सुनवाई हो 2020 के अंदर, ठीक है, या 2024 के अंदर। अब बीच में क्या है, एक कानून बना दिया गया कि बलात्कार से संबंधित अगर कोई भी ऐसा
मतलब कोई घोर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसको सीधी क्या दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी, है ना। तो लेकिन अब इसने 2017 में क्या है, कोई अपराध किया था और इसकी सुनवाई कहाँ जाके हो, मान लो 2024 में। लेकिन इसे उस अपराध से संबंधित नियम उस टाइम पर क्या था, कुछ नियम बना रखे थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया कि सीधा ही क्या करो, फांसी दो। लेकिन अब इस व्यक्ति ने 2017 में जो अपराध किया था ना, इस व्यक्ति को फांसी की सजा प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ये फांसी का नियम नहीं था, ये तो बाद में बनाया गया है। तो ये बात बोल रखी है कि जिस टाइम पर जो नियम है, उस टाइम पर जो अपराध किया है, उस टाइम पर जो नियम बना रखा है, उसी नियम के अनुसार या उसी कानून के अनुसार उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो ये क्या थी, 3 प्रकार की एक दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण या स्वतंत्रताएं। आप देखिए अनुच्छेद 21 के अंदर किस प्रकार की बातें आती हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता ये किस प्रकार की है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं किस प्रकार की स्वतंत्रता है। प्राण यानी कि कोई, यहाँ पर सरकार को स्पष्ट रूप से बोला गया है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता दी जाए। सांस लेने से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं। अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो पर्यावरण को स्वस्थ किया जाए, एक मनुष्य को क्या किया जाए, सांस लेने से संबंधित। यहाँ पर सरकार को स्पष्ट रूप से 2010 के अंदर एक अधिनियम, सरकार ने अधिनियम भी लाया गया था, ठीक है, पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम, और उस अधिनियम को लागू 2010 के अंदर ही किया गया था। किसके लिए, कि एक मनुष्य को है ना प्राणों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको स्वस्थ वातावरण प्राप्त होना चाहिए, उसको जो आवश्यकता है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर इससे संबंधित बात आती है किसमें, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राणों से संबंधित, ठीक है। सांस लेने की स्वतंत्रता, भाई उसको स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वायु चाहिए, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और इसी से संबंधित अधिनियम 2010 लाया गया था, और उसके जो प्राधिकरण जो अधिनियम लाया गया था, इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ बैठती है, दिल्ली के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में। बाकी इसकी 4 पीठ और भी बना रखी हैं, और वो अलग अलग राज्यों के अंदर यानी कि इसकी क्या है, वो पीठ बना रखी है भाई। अब दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित क्या बातें आती हैं कि एक मनुष्य को क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी हम उसकी नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। उसको क्या होनी चाहिए, उसको प्राइवेसी, उसको निजता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये निजता का अधिकार 2017 के अंदर क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो मनुष्य को क्या होना चाहिए, निजता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी हम क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता, यहाँ बात बोल रखी किस क में, क्या भाई, यहाँ पर आता है 6 से 14 वर्ष तक के, और 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए, उनको अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा से संबंधित बात ऐड कर रखी यहाँ पर, अनिवार्य शिक्षा क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी छोटे बच्चे हैं उनको उनकी जो मतलब अनिवार्य शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। और ये बात पहले ऐड नहीं कर रखी थी 21 क को, 21 क को क्या किया गया था, बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था इसको लिए एक संशोधन लाया गया था, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित, बच्चों से संबंधित, कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको उनकी अनिवार्य शिक्षा क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। मतलब उनको जो आवश्यक जो चीज है वो तो उनको प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो। साथ में बात ऐड की थी कब, 2002 के अंतर्गत। तो ये अब इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा है ना, एक तो ये अधिकार लाया गया था शिक्षा से संबंधित, और एक मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया था भाई, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कौन सा ऐड किया गया था, यहाँ 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया था भाग 4 के अंतर्गत। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य, यहाँ तो बच्चों को अधिकार दिया गया है
ठीक है, कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य एक अभिभावक के लिए जोड़ा गया था, एक पेरेंट्स के लिए जोड़ा गया था, कि जो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है, वो क्या करें कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो अनिवार्य शिक्षा है वो अवश्य उपलब्ध करवाएं, उनको प्राप्त करवाएं। ये मौलिक कर्तव्य था। और ये यहाँ क्या जोड़ा गया, क में एक शिक्षा से संबंधित बच्चों के लिए अधिकार जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद कौन सा, 22। अनुच्छेद 22 के अंदर किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 22 में क्या बात बोल रखी है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आती है किससे संबंधित, अपराध से ही संबंधित है। एक अपराधी व्यक्ति को क्या दे रखी है, यहाँ स्वतंत्रता दे रखी है। मान लो किसी व्यक्ति ने क्या है, कोई अपराध कर दिया, ठीक है, या मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया गया, लेकिन उसको किसी क्या किया जाए, मनमाने ढंग से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस टाइम पर जब गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया ना, उस गिरफ्तार व्यक्ति की, उस अपराधी व्यक्ति की क्या है, यहाँ स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं यहाँ पर। नंबर 1, ठीक है, यानी कि यहाँ दे रखी है क्या, कि उस व्यक्ति को जैसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना, ठीक है, उसको हिरासत में लेने का क्या करना, कारण बताना, कि मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, आप किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हो, वो अपराधी व्यक्ति क्या है, पूछ सकता है। नंबर 1। दूसरी क्या पूछ सकता है, यानी कि जैसे ही मान लो उस व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया उस अपराधी को, अब उस अपराधी व्यक्ति को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया ना, तो क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पर, जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति को सजा देगा, जो भी नियम उसको सजा देगा, जो भी दंड अधिकारी उसको सजा देगा, उसके सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। ठीक है, किसके, 24 घंटे के अंदर अंदर। इसमें आने जाने का समय छोड़ दिया जाएगा, प्लस अगर छुट्टी है तो उसका टाइम भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर दंड अधिकार के सामने पेश किया जाना चाहिए। अच्छा, तीसरी क्या है, तीसरी किस प्रकार की स्वतंत्रता है भाई यहाँ पर। अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने मतलब खुद को सही साबित करने के लिए अपनी मनपसंद का क्या कर सकता है, वकील कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं किसको, एक अपराधी व्यक्ति को दे रखी, हिरासत में लेने का कारण बताना, ठीक है, दूसरा क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना, दंड अधिकार के सामने पेश करना, तीसरी क्या दे रखी है, अपनी मनपसंद का क्या करना, वकील करना। ये अपराधी व्यक्ति के लिए है, लेकिन निरोधक निवारक से संबंधित वहां पर ये स्वतंत्रताएं नहीं दे रखी है। जैसे कि क्या था, आतंकवाद से संबंधित एक कानून लाया गया था 2001 के अंतर्गत, कौन सा, ये पोटा, ठीक है, और इसी तरह से एक और कानून आया था टाटा। उस टाइम पर भी क्या था, यानी कि व्यक्तियों को क्या था, जिसने कोई अपराध, किसी पर भी अगर शक होता, उसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में क्या कर दिए गए, वो समाप्त कर दिए गए। 2004 में तो पोटा को समाप्त कर दिया गया था, और उसमें क्या था, यानी कि शक के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यहां पर क्या है, यहां पर भी व्यक्तियों को मतलब क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहां शक के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ना, तो वहां पर ये स्वतंत्रताएं नहीं थी। 3 प्रकार की, वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर उसको, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उस निरोधक से संबंधित उसको, यानी कि हम उसको भी ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं। उसको क्या कर सकते थे, अगर उस पर मतलब कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया नहीं हुई ना, तो उसको 3 महीने से ज्यादा हम उसको क्या नहीं रख सकते, हिरासत में नहीं रख सकते थे। सिर्फ 3 महीने तक क्या किया जा सकता था, हिरासत में रखा जा सकता। तो ये स्वतंत्रताएं हैं किसमें, अनुच्छेद 22 में, ठीक है, किसमें, यानी कि किससे संबंधित एक अपराधी के संरक्षण या निरोधक से संबंधित स्वतंत्रताएं। तो हमने क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल पढ़े, 19, 20, 21 क और 22। यहां पर 5 आर्टिकल पढ़े हैं कि कौन से के अंदर किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 19(1) में बोल रखी थी, पहले 7 थी, अब क्या है, 6 है। वो 6 अगर हमें ये लगे कि इनसे कोई मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है या
या फिर किसी के लोक अव्यवस्था होती है तो उनको भी क्या कर सकते हैं हम, यानी कि रोक लगा सकते हैं। दूसरे 20 के अंदर क्या थी, दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण। मान लो किसी ने कोई अपराध कर रखा तो एक ही अपराध के लिए क्या होगी, एक सजा होगी, और उस टाइम पर जो नियम है उसी के अनुसार क्या मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। और उस अपराधी व्यक्ति को हम क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसको डरा धमका नहीं सकते हैं। 21 क में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या है, यानी कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण मतलब स्वच्छ वायु प्रदान करनी पड़ेगी। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था 2010 के अंदर। कौन सा, यानी कि पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम। और ये जो अधिनियम है इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 21 क में क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये बातें कब ऐड की गई थी, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 के अंदर। 22 के अंदर क्या बात आती है, एक अपराधी व्यक्ति की स्वतंत्रताएं आती हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को क्या है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस टाइम पर वो व्यक्ति क्या पूछ सकता है कि मेरे को हिरासत में लिया, वो किस कारण से लिया गया। दूसरा क्या किया जा सकता है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर दंड अधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा। तीसरी क्या हो सकती है, वो व्यक्ति अपनी मनपसंद का वकील कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निरोधक से संबंधित जो बात आती है कि किसी व्यक्ति को क्या है कि ये पोटा अधिनियम और टाडा के अनुसार क्या किया गया था, शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनको क्या नहीं कर सकता, उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उनको 3 महीने से ज्यादा, यानी कि 3 महीने तक सरकार किया जा सकता है, उसको हिरासत में रखा जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा हम उसको नहीं रख सकते हैं। तो ये थी स्वतंत्रताएं, किसमें, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, कहां पर, 19 से 22 तक स्वतंत्रता। अगला है कौन सा, तीसरा मौलिक अधिकार भाई। और तीसरा मौलिक अधिकार आता है कौन सा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहां पर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद आता है 23 और कौन सा, 24। अनुच्छेद 23 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 24 में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं, किस प्रकार के अधिकार हैं। अनुच्छेद 23 के अंदर क्या बात बोल रखी है, 23 में बात आती है किसकी, बेगार। ठीक है, किससे संबंधित बात आती है, बेगार से संबंधित आती है। दूसरी बात आती है इसमें किसकी, मानव दुर्व्यापार। इससे संबंधित कि कोई भी मनुष्य है, जैसे कि हम कोई सामान वगैरह खरीदते हैं या बेचते हैं या कोई व्यापार करते हैं किसी वस्तु का, इस तरह से मनुष्य का क्या नहीं किया जाएगा, व्यापार नहीं किया जाएगा। ये बात कहां पर, अनुच्छेद कौन सा, 23 में स्पष्ट रूप में बोल रखी है। अनुच्छेद इसी के अंतर्गत एक बात और दे रखी है, क्या, बेगार पर निषेध लगाने से संबंधित। जैसे बेगार होता क्या है, बेगार में जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो क्या करता है, कोई कारखाना वगैरह से संबंधित बात मान लो, या फिर अपने खेत के अंतर्गत कोई काम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम उस व्यक्ति से मजदूरी करवा रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, मतलब उस व्यक्ति को जो कार्य किया है उसकी मजदूरी उसको देनी है। ठीक है, ये बात कहां पर दे रखी है, अनुच्छेद कौन सा, 23 में। हम उसकी बेगार नहीं छीन सकते, मतलब उसके जो भी उसने कार्य किया है उस कार्य की उसको मजदूरी देनी चाहिए। अब मानव दुर्व्यापार, मनुष्य का जैसे अन्य वस्तु बेची जाती है, व्यापार किया जाते हैं, इस तरह से मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाएगा। तो मनुष्य के व्यापार पर निषेध और बेगार पर निषेध की बात कहां आती है, अनुच्छेद कौन सा, 23। ठीक है, कहां है, अनुच्छेद 23। बेगार मैंने बता दिया आपको कि कोई व्यक्ति खेत के अंदर काम कर रहा है तो उसको उसके बदले में उसको जो मजदूरी है वो उसको प्राप्त होनी चाहिए, देनी चाहिए। अनुच्छेद 24 के अंदर किस चीज का वर्णन है, 24 में भी बात बोल रखी है, किससे संबंधित है, यानी कि बच्चों से ही संबंधित है। बच्चों से संबंधित किस प्रकार की, कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों से हम क्या नहीं करवा सकते, कल कारखानों के अंदर कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सीधी सी स्पष्ट रूप में बोलने तो कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों से हम उनका क्या नहीं कर सकते,
उनका बचपन नहीं छीन सकते हैं, उनसे भारी भरकम का कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये बात कहां पर, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आती है। मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात् श्रम पर निषेध और बेगार में पर भी निषेध से संबंधित बात अनुच्छेद कौन सा, 23। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भारी भरकम या फिर कि फैक्ट्री वगैरह या कहीं पर भी क्या नहीं करवा सकते, हम उनसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। कहां पर है, अनुच्छेद कौन सा, 14। तो ये शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार, अनुच्छेद कौन सा, 23 और 24। आज हमने 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार और कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के हमने 24 तक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये इनको आप अच्छे से एक बार 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।